गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक देखते हैं। देखिए, कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस का कुछ पोर्शन डिलीट किया, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो ये 25 नंबर का जो कंपोजिशन पार्ट है ना, इसमें से अंश मात्र हटाया है। कहने का मतलब जो 4 नंबर का जो शॉर्ट हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये 4 नंबर का पहला टॉपिक जो अभी चल रहा है, शॉर्ट कंपोजिशन, 4 नंबर का टॉपिक, इसी में से कुछ भाग हटाया है। अब कुछ क्या हटाया है कि देखो, एक तो जो हमने पोस्टर पढ़ लिया, यानी पोस्टर है ना, वो नहीं आएगा, अर्थात पोस्टर को हटा दिया गया है। एक बेटा अभी एक टॉपिक और बचा है, और आर्ग्यूमेंट, ये भी नहीं आएगा। यानी इन 2 टॉपिकों को हटाया है कंपोजिशन में। बाकी अब आने वाली चीज़ है ना, इस कंपोजिशन का जो 25 नंबर का मैटर है, इसमें केवल ये शॉर्ट कंपोजिशन में ये 2 सब टॉपिक है, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट, इनको हटाया है, बाकी यथावत रखा गया है। लेसन आपको पता है ही, यानी एक किताब में से 4 लेसन, दूसरी में 3-7 लेसन हटाए गए हैं। तो बात हमें अभी कंपोजिशन पढ़ा रहे हैं, तो कंपोजिशन की बात ही करता हूँ। बस ये नाम मात्र का ये टॉपिक ये हटाया गया है और कुछ नहीं हटाया है। तो देखो बेटा, अब हटाए हुए की तो क्या बात करें हम, आएगा क्या क्या, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो शॉर्ट कंपोजिशन है, इसमें से देखो आपका ये जो संक्षिप्त जो भाग है कंपोजिशन का, वो देखो। एक तो बेटा हमने जो पढ़ लिया वो है एडवर्टाइजमेंट, ये हमने पढ़ भी लिया और ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक नोटिस, जो हमने पढ़ भी लिया और एग्जाम में भी आएगा। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्लाइज। बेटा इसके बारे में मैंने प्रारंभ कर दिया, मतलब इसको इंट्रोडक्शन, इसका स्टार्टिंग प्रारंभ मैंने कर दिया है। एक वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है कि रिप्लाई क्या है और कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ नियम्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं। अब देखो, मैं यहाँ आज आपको रिप्लाई के बारे में बता रहा हूँ एग्जाम्पल सहित। ये 2 हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, नोटिस पढ़ लिया, 2 टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट कर दिए। उनमें से एक पढ़ा हुआ था और एक नहीं पढ़ा हुआ, तो उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब केवल हम रिप्लाइज की बात करते हैं, प्रत्युत्तर की बात करते हैं। बेटा इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दे दिया था। आज मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ये 4 ही प्रकार से पूछा जाता है, तो 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। अब इनको हमें समझना है कि क्या है ये, किस प्रकार हमें लिखना है, इनके बारे में हमें जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो रिप्लाइज है, देखो वीडियो नंबर ये 14 दे रखा है। यहाँ देखिए रिप्लाइज प्रत्युत्तर, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन। यानी आपको मैंने बताया था कि इन्विटेशन के प्रकार 2, यानी कोई हमें बुलाएगा वो 2 प्रकार से इन्विटेशन या इनवाइट करता है। एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिश्तेदार और मित्र अगर हमें इनवाइट कर रहे हैं और वो इनविटेशन हमारा होता है वो इनफॉर्मल होता है, शेष बचे हुए फॉर्मल इनविटेशन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, अब बुलाने वाला हमें 2 प्रकार से बुलाएगा, ठीक है ना, तो हमारा जवाब भी 2 प्रकार से होगा। यानी फॉर्मल इनविटेशन का जवाब फॉर्मल रिप्लाई होगा और इनफॉर्मल इनविटेशन का जवाब इनफॉर्मल रिप्लाई होगा। देखिए, कोई हमें बुलाए और उसका हमें जवाब देना है। जवाब क्या, कि इनविटेशन को हमने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। स्वीकार करने को एक्सेप्टिंग बोलेंगे और अस्वीकार करने को रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग बोलेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम में प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है या इनफॉर्मल।
एक्सेप्ट पर लिखना है या डिक्लाइनिंग पर लिखना है। पिछली वीडियो में इनके बारे में मैंने काफ़ी समझाया है, चर्चा की है। ये वीडियो देखने से पहले एक बार फिर आप एक बार पिछला वीडियो देख करके इसको देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए आज जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, देखो एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, मतलब स्वीकार करते हुए, किसको? फॉर्मल इन्विटेशन को, औपचारिक निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें एक रिप्लाई लिखनी है। रिप्लाई को समझना है कि कैसे लिखी जाती है। रिप्लाई भी हम फॉर्मल इन्विटेशन की लिखेंगे, यानी फॉर्मल इन्विटेशन की रिप्लाई हम जवाब देंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव रिसीव्ड, तुमने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? एन इन्विटेशन लेटर, तुमने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। फ्रॉम से, प्रीपोजिशन फ्रॉम से, किनसे प्राप्त किया है? मिसेज एंड मिस्टर आर सी शर्मा, आपने श्रीमती श्री आर सी शर्मा, है ना, कोई भी हो सकता है, रामचंद्र शर्मा या कोई भी, मतलब संक्षिप्त की फुल फॉर्म कुछ भी हो सकती है। आपने श्रीमती और श्री आर सी शर्मा से इनविटेशन प्राप्त किया है, मतलब इन लोगों ने, देखो इसकी मिसेज और मिस्टर आर सी शर्मा ने तुम्हें न्योता दिया है, इनविटेशन दिया, इनविटेशन लेटर दिया है, बुलाया है। टू अटेंड, शामिल होने के लिए, बेटा हमेशा ध्यान रखना टू के बाद में वी फर्स्ट आता है, अर्थात टू इन्फिनिटिव। टू अटेंड, शामिल होने के लिए, द बर्थडे पार्टी, यानी जन्मोत्सव या कहा जाए तो जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया है। ऑफ देयर सन, अपने पुत्र गौरव के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। बेटा यहां देर, अपने मतलब मिसेज और मिस्टर आर सी शर्मा के पुत्र, अपने पुत्र, उस पुत्र का नाम का उल्लेख किया है गौरव, पुत्र का नाम है गौरव, के जन्मदिन पर बुलाया है। देखिए तुमने मिसेज श्रीमती श्री आर सी शर्मा से इनविटेशन लेटर प्राप्त किया है उनके पुत्र गौरव के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। अब पार्टी कब हो रही है? ऑन, हमेशा ध्यान रखना डेट से पहले ऑन प्रीपोजिशन। 10 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 को यानी प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और कार्यक्रम का आयोजन है वो 7:30 PM 7:30 बजे होने जा रहा है। तो इतनी बजे आपको इनविटेशन के लिए या पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो किस दिन प्रोग्राम होगा इसका उल्लेख कर दिया, किस समय होगा इसका उल्लेख या डिस्क्राइब कर दिया। ये तो हुआ किसने किसको बुलाया, किस फंक्शन पर बुलाया, किस डेट को बुलाया, किस तारीख, किस समय को बुलाया। अब देखिए पर्सन क्या कह रहा है, राइट लिखो ए फॉर्मल रिप्लाई। आपको क्या लिखना है? एक औपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है, जवाब लिखना है। देखो बुलाने का तरीका फॉर्मल, तो आपका उत्तर देने का तरीका भी फॉर्मली होना चाहिए। अब देखो एक्सेप्टिंग, मतलब आपको इसको स्वीकार करते हुए लिखना है, एक्सेप्टिंग करते हुए लिखना है द इन्विटेशन, इस निमंत्रण को। तो देखो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए औपचारिक प्रत्युत्तर लिखो। ये है मुख्य जो आपसे बात पूछी जाएगी वो। तो एग्जाम में देखो फॉर्मल इनफॉर्मल इस जगह विशेष ध्यान रखना, एक्सेप्टिंग पर लिखना है या डिक्लाइनिंग पर लिखना है, इसको विशेष ध्यान में रखना, तभी आगे काम करना, वरना आपका क्वेश्चन रोंग जा सकता है। आंसर देखो बेटा, फॉर्मल इन रिप्लाई लिख रहे हैं तो इसको फॉर्मल तरीके से लिखना है, साधारण तरीके से लिखना है, ठीक है ना। और जहां इनफॉर्मल रिप्लाई आ जाए तो लेटर का पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, लेटर की तरह लिखना है, ठीक है। एक बार फिर इस बात को मैं तरोताज़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि बॉक्स बना करके ही इनका आंसर देना होता है।
और अब तो मैं यूँ कहूँ कि इन तीनों टॉपिक का आंसर आपको बॉक्स बनाकर देना है, क्योंकि विदाउट बॉक्स वाला आर्ग्यूमेंट था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो सबका आंसर बॉक्स बना के देना है। अब देखो आगे नेक्स्ट, देखिए बेटा जिसने देखो तुम्हें बुलाया उसको हम सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे। तो बुलाने वाला कौन था? मिसेज एंड मिस्टर आरसी शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर आरसी शर्मा, इन्होंने तुम्हें बुलाया। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि बेटा जो फॉर्मल रिप्लाई है ना, इसको हमेशा कौन से पर्सन में लिखोगे आप? थर्ड पर्सन, यानी इसमें थर्ड पर्सन का ही प्रयोग होना चाहिए। अर्थात फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू, इनका यूज कतई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। अब देखो इन्होंने हमारे को बुलाया, तो अब देखो मान लो कल्पना करो कि मुझे बुलाया गया है। ठीक है ना, मैं अपने आप को श्रीमान गुप्ता मानूंगा। तो देखो आजकल देखो इनविटेशन कार्ड में श्रीमती यानी मिसेज और मिस्टर दोनों का नाम लिखा जाता है, या इनको श्रीमती श्री से दर्शा दिया जाता है। तो देखो अब हमें बुलाया गया है, सपरिवार बुलाया है, तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया है। देखो मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, मैं ही सी ये नहीं, मैं अपने आप को जैसा इधर है वैसा का वैसा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। श्रीमती और श्री गुप्ता थैंक धन्यवाद देते हैं, किनको धन्यवाद देते हैं? मिसेज एंड मिस्टर आरसी शर्मा को, जिन्होंने हमें बुलाया। तो श्रीमती और श्री गुप्ता ये मान लो हम है, हम धन्यवाद देते हैं किन्हें? मिसेज और मिस्टर आरसी शर्मा को, फॉर के लिए, देयर काइंड इन्विटेशन, उनके शुभ निमंत्रण के लिए, टू अटेंड शामिल होने के लिए, द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन गौरव, उनके पुत्र गौरव के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए उनके जो काइंड इन्विटेशन, जो शुभ या प्रिय जो इन्विटेशन निमंत्रण है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कब उनका जन्मदिन का डेट वो है ऑन 10 अक्टूबर 2020 at 3:30 PM, 10 अक्टूबर 2020 को 7:30 बजे श्रीमती और श्री आरसी शर्मा के पुत्र के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जो इनविटेशन दिया उसके लिए आप उसे धन्यवाद देते हैं। ये बेटा यहां तक एक सेंटेंस है, ठीक है ना। आप हो धन्यवाद देने वाले, थैंक। मैं आपको थोड़ा ग्रामेटिकली बातें बताता हूं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस कारण से एम वी फर्स्ट का प्रयोग हुआ है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो श्रीमती और श्री गुप्ता थैंक धन्यवाद देते हैं श्रीमती और श्री आरसी शर्मा को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके शुभ निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हैं। और निमंत्रण था उनके पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए तुम्हें बुलाया, इसलिए आप धन्यवाद देते हो। प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2020 को 7:30 बजे होने जा रहा है, उसमें उन्होंने आपको बुलाया। देखिए नेक्स्ट, दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यधिक खुशी है। दे हैव का मतलब बेटा होना, ये हैव है ना, यहाँ मैन वर्ब है। दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यधिक खुशी है। देखो दे है ना थर्ड पर्सन। इन एक्सेप्टिंग स्वीकार करने पर, द इन्विटेशन इस निमंत्रण को स्वीकार करने पर उन्हें अत्यधिक खुशी है। तो देखो यानी कहने का मतलब उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उन्होंने खुशी भी व्यक्त की। तो दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यधिक खुशी है। इन एक्सेप्टिंग स्वीकार करने पर, द इन्विटेशन इस निमंत्रण को स्वीकार करने पर उन्हें अत्यधिक खुशी है या खुशी हुई है। इस प्रकार आपका ये इन्विटेशन कंप्लीट हुआ। तो देखो फॉर्मल इन्विटेशन का जवाब फॉर्मल रिप्लाई के रूप में हमने दे दिया। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ आपका फॉर्मल रिप्लाई।
ठीक है बेटा, अच्छी तरह इसको देख लो। ठीक है, ये कुछ आवश्यक जानकारी आपको दी है, इसको आप हटा दो, बाकी देखो। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छी तरह समझे, याद करें। तो फॉर्मल, यहाँ देखो ये एक्सेप्टिंग पर है, उधर देखो डिक्लाइनिंग पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि कुछ उसकी ग्रामेटिकली बातें आपको इधर बताई जाएगी। तो अच्छी तरह देख लिया होगा आपने, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, यानी अभी हम फॉर्मल इन्विटेशन की रिप्लाई लिख रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इधर एक्सेप्टिंग है और उधर डिक्लाइनिंग है, लेकिन है फॉर्मल इन्विटेशन उधर भी। चलो तो मैं इसको हटा देता हूँ, आगे देखो। तो रिप्लाई का एक पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, मतलब आपने बुलाने वाला अभी भी आपको फॉर्मल इन्विटेशन नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार क्या है कि जिस दिन आपको बुलाया उस दिन आपके कोई पर्सनल इंडिविजुअल कोई कार्य है, आप नहीं आ सकते, तो आप रिप्लाई के रूप में डिक्लाइनिंग या अस्वीकार करते हुए रिप्लाई लिख रहे हो, या आपको लिखनी है। तो देखो आपकी हेडिंग हो गई डिक्लाइनिंग, मतलब अस्वीकार करते हुए लिखोगे आप। ठीक है ना, या इसको आप रिफ्यूजिंग मान लो, अस्वीकार करते हुए लिख रहे हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव रिसीव्ड, तुमने प्राप्त किया है, एन इन्विटेशन, इन्विटेशन निमंत्रण प्राप्त किया है, फ्रॉम से मिसेज एंड मिस्टर आर के चौधरी, आपने श्रीमती श्री आर के चौधरी से इन्विटेशन प्राप्त किया है, टू अटेंड, शामिल होने के लिए, ए फंक्शन, एक कार्यक्रम में, कब, 15 अक्टूबर 2022, यानी आप 15 अक्टूबर 2020 को कोई कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए आपने इन्विटेशन प्राप्त किया है। और कब, 11 AM 11 बजे, एट महेश नगर रेनवाल, ये कार्यक्रम का स्थान है। ऑन, अब देखो ओकेजन, कार्यक्रम का नाम भी दर्शाया गया है, ऑन द ओकेजन, अवसर, फंक्शन, कार्य ऑफ गृह प्रवेश, बेटा ये गृह प्रवेश कार्यक्रम होता है ना, गृह प्रवेश, नए घर में पहली बार प्रवेश उत्सव जो होता है, प्रवेशोत्सव, उसको गृह प्रवेश बोलते हैं। ऑफ देयर न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, इनके जो नवनिर्मित जो घर है उसके गृह प्रवेश में आपको इनवाइट किया है। गृह प्रवेश 15 तारीख को दर्शा रखा है। ठीक है ना, 15 तारीख को गृह प्रवेश होने जा रहा है। न्यूली, नया बना हुआ, कंस्ट्रक्टेड, निर्मित होम, घर। तो कहने का मतलब है कि ये इन्होंने क्या है कि नया घर का निर्माण किया है, कहाँ, महेश नगर रेनवाल में, और उसका प्रवेशोत्सव कब है, 15 अक्टूबर को 11 बजे कार्यक्रम है। समझ में आ रही है बात। और देखो इनविटेशन है ना फॉर्मली है, यानी फॉर्मलिटी के तौर पर ही इनविटेशन दिया गया है आपको, फॉर्मल इनविटेशन है। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन क्या है, राइट लिखो ए फॉर्मल रिप्लाई, यानी एक फॉर्मल प्रत्युत्तर लिखो। डिक्लाइनिंग, बेटा रिप्लाई है ना फॉर्मल लिखनी है, डिक्लाइनिंग अस्वीकार करते हुए आपको, इनविटेशन औपचारिक है तो रिप्लाई भी औपचारिक ही लिखो, औपचारिक प्रत्युत्तर लिखो। डिक्लाइनिंग अस्वीकार करते हुए द इनविटेशन, निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए आप एक फॉर्मल प्रत्युत्तर लिखो। ठीक है, देखो देखो ये हम जिन्हें मतलब इनवाइट किया उनका नाम पहले लिखा जाएगा, इनवाइट करने वाले पर्सन में, जो पर्सन में है इनवाइट करने वाले उनका नाम इसके बाद यानी थैंक क्रिया के बाद में लिखना होगा। यानी कहने का मतलब ये सब्जेक्ट होगा यहाँ और ये ऑब्जेक्ट, मिसेज एंड मिस्टर SM कुमावत। ठीक है ना, मिसेज एंड, बेटा ये एंड का सिंबल है, नोट मेकिंग में सिखाएंगे आपको, SM कुमावत।
ये मिलकर के यहाँ किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। मिसेज और मिस्टर एस एम कुमार थैंक धन्यवाद देते हैं किनको, जिन्होंने हमें बुलाया। बुलाने वाले कौन है, श्रीमती मिसेज एंड मिस्टर आर के चौधरी, ये बुलाने वाले, इनको धन्यवाद देते हैं। फॉर के लिए, देयर काइंड इन्विटेशन, उनके शुभ निमंत्रण के लिए। टू अटेंड, शामिल होने के लिए। द फंक्शन, कार्यक्रम में। ऑन 15 अक्टूबर 2000, या इसका उल्लेख हमने नहीं किया होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, या उल्लेख कर देते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए आपको बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। ऑन द ऑस्पिशियस, ये ऑस्पिशियस का मीन क्या होता है, ऑस्पिशियस बेटा शुभ, शुभ होता है ना, उसके लिए है शुभ। ऑस्पिशियस शुभ, जो शुभ कार्यक्रम, ओकेजन अवसर, कार्यक्रम और गृह प्रवेश, कार्यक्रम का नाम दे दिया, गृह प्रवेश का जो शुभ कार्यक्रम है उस पर इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऑफ देयर न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, अपना जो नवनिर्मित, न्यूली का मतलब नवनिर्मित, नव जो निर्मित जो होम है, कंस्ट्रक्टेड निर्मित किया हुआ, कंस्ट्रक्टेड निर्मित किया हुआ जो घर है, उसका जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम है उसके लिए निमंत्रण दिया, उसके लिए आप धन्यवाद देते हो, यहाँ तक। बट किंतु रिग्रेट से खेद व्यक्त करते हैं, आप दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। बीइंग अनेबल, असमर्थ होने पर। टू अटेंड इट, इसमें आप शामिल होने में असमर्थ हो, इसके लिए आप खेद व्यक्त करते हो। टू अटेंड इट, इट इस कार्यक्रम का नाम है। बिकॉज, क्योंकि। अब देखो आप क्यों शामिल नहीं हो रहे हो, कारण तो देना होगा, अन्यथा अगला नाराज हो जाएगा आपसे, क्यों नहीं आ रहे हो। बिकॉज, क्योंकि। ही इज गोइंग टू उदयपुर, क्योंकि वह उदयपुर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो उदयपुर जा रहा है। कौन, आप स्वयं के लिए कह रहे हो। बेटा यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ मैं उदयपुर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, थर्ड पर्सन का ही प्रयोग करना है। हाँ इतना जरूर है, जैसे मान लो कि वे उदयपुर जा रहे हैं, तो हम इस ही की जगह क्या है कि दे ये लिख सकते हैं, और फिर इज की जगह आर लिख देंगे कि वे उदयपुर जा रहे हैं या वह उदयपुर जा रहा है। बिकॉज ही इज गोइंग टू उदयपुर, वह उदयपुर जा रहा है। फॉर सम पर्सनल वर्क, किसी व्यक्तिगत काम के लिए, आप किसी व्यक्तिगत काम के लिए उदयपुर जा रहे हो, इसलिए आप आने में अनेबल हो, असमर्थ हो। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेज, विनम्रता पूर्वक आप धन्यवाद देते हो फॉर द इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए, एंड बेस्ट विशेज, और शुभकामनाएं भी देते हो। इस प्रकार, क्योंकि शुभकामना तो भेजनी है, आप नहीं जाओ या न जाओ, लेकिन शुभकामना आपको अवश्य भेजनी है। तो शुभकामनाओं के साथ आप धन्यवाद देते हो कि उन्होंने हमारे को इनवाइट किया, लेकिन हमारे व्यक्तिगत काम की वजह से हम उदयपुर जा रहे हैं, इसलिए हमें आने में असक्षम है। तो बेटा ये देखो, आपने इसको डिक्लाइनिंग, अस्वीकार करते हुए इन्विटेशन लिखा, ठीक है ना। तो इधर स्वीकार करने वाला, इधर अस्वीकार करने वाला, दोनों ये फॉर्मल इन्विटेशन के फॉर्मल रिप्लाईज हो गई, या हमने लिख दी, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई से। जो मैंने सिखाया, पढ़ाया, उसको आपने समझा होगा अच्छी तरह, ठीक है। नोट भी करना इसको।